भारत बांग्लादेश के बीच बीते 1 डेढ़ साल से चल रहे कूटनीतिक तनाव और नेपाल की बदलती व्यापार नीतियों ने हिमाचल प्रदेश के मशहूर रेड गोल्डन सेब की खेती और व्यापार को तगड़ा झटका दिया है। इस पॉलिनाइजर किस्म के सेब की मांग लगभग 80% तक बांग्लादेश और नेपाल से आती थी, लेकिन मौजूदा हालात ने इस व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया है। पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश हिमाचल के रेड गोल्डन सेब का प्रमुख खरीदार रहा है। 2 साल पहले तक प्रति ट्रक केवल 15,000 रुपए की इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, जो अब बढ़कर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। इससे सेब व्यापारियों को भारी घाटा होने लगा है, जिसके चलते इस बार बांग्लादेश से कोई व्यापारी सेब खरीदने हिमाचल तक नहीं पहुंचा है। नेपाल इस सेब का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। वर्ष 2020 में नेपाल सरकार ने एडवांस इनकम टैक्स को बढ़ाकर 22% कर दिया था, जिसे अब 17 जुलाई 2025 से हटाकर 15% तक कर दिया गया है। हालांकि इससे व्यापार को कुछ राहत मिली है, फिर भी मांग में गिरावट जारी है। नेपाल में अब रोलपा, जुमला जैसे पर्वतीय झीलों में सेब की खेती होने लगी है। हिमाचल से ले जाई गई किस्मों को वहां सफलतापूर्वक उगाया जा रहा है। साथ ही चीन से भी सेब की आपूर्ति नेपाल में होने लगी है। इससे हिमाचल के सेब को वहां के बाजार में सीधी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। सीजन की शुरुआत में जहां रेड गोल्डन सेब की 20 किलो की पेटी 2,000 तक बिक रही थी, वहीं अब यह पेटी 600 से 800 रुपए में बिक रही है। बांग्लादेश और नेपाल से मांग में कमी, साथ ही इस साल फसल अधिक होने के कारण बाजार में ओवर सप्लाई भी हो रही है। रेड गोल्डन सेब हिमाचल की सेब अर्थव्यवस्था का लगभग 8% हिस्सा है। यह किस्म केवल एक उपज नहीं, बल्कि अन्य सेब किस्मों जैसे रेड डिलीशियस के परागण में भी अहम भूमिका निभाती है। हिमाचल व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर के अनुसार पहले जहां शिमला से रोजाना 50 से अधिक ट्रक नेपाल रवाना होते थे, अब यह संख्या घटकर 25 से 30 ट्रक रह चुकी है। हिमाचल के सेब बागवानों के लिए यह संकट केवल मौसमी उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि एक रणनीतिक और कूटनीतिक चुनौती है। अगर जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो रेड गोल्डन सेब का भविष्य संकट में पड़ सकता है।